एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री सुपर पावर जिसका डिफेंस बजट $1 बिलियन में है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जिस पर पिछले 40 साल से शदीद पाबंदियां लगी हुई हैं। अगर हम ऑन पेपर देखें तो अमेरिका और ईरान की मिलिट्री का कोई मुकाबला ही नहीं है। अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी दुनिया में सबसे आगे है, जबकि ईरान के पास आज भी पुराने फाइटर जेट्स हैं। लेकिन फिर भी जब भी जंग का खतरा होता है तो अमेरिका डायरेक्ट हमला करने से क्यों हिचकिचाता है? ऐसा क्या है ईरान के पास जिसने एक सुपर पावर को चैलेंज किया हुआ है? आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे ईरान की इस सीक्रेट स्ट्रैटेजी में, जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। हम समझेंगे कि बिना बड़ी एयरफोर्स के ईरान कैसे अपने दुश्मनों को दूर रखता है। किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत उसकी जियोग्राफी होती है। तो इस मामले में नेचर ने ईरान को एक नेचुरल किला बनाया है। ईरान के चारों तरफ ऊंचे और मुश्किल तरीन पहाड़ हैं, जैसे कि ज़ैग्रोस माउंटेन्स। यहाँ किसी भी मॉडर्न आर्मी के लिए जमीनी हमला करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा ट्रम्प पहाड़ नहीं बल्कि एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, जिसे अबनाए हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। दुनिया के तेल का तकरीबन 20% हिस्सा रोजाना इसी तंग रास्ते से गुजरता है। ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर तुम हमारी इकोनॉमी को बंद करोगे तो हम दुनिया के तेल का रास्ता बंद कर देंगे। ईरान के पास हजारों छोटी तेज रफ्तार स्पीड बोट्स और सी माइंस हैं, जो इस रास्ते को मिनटों में ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। यही खौफ अमेरिका को डायरेक्ट जंग से रोकता है। ईरान जानता है कि वो हवा में अमेरिका के एडवांस्ड फाइटर जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने हवा में लड़ने के बजाय अपने दुश्मनों को जमीन से ही निशाना बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने के बजाय अपना पूरा फोकस बैलिस्टिक मिसाइल्स और कामिकाज़ी ड्रोन्स पर लगा दिया। आज ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिसाइल आर्सेनल है। उन्होंने अपने मिसाइलों को जमीन के बहुत नीचे पहाड़ों के अंदर छुपाया हुआ है, जिन्हें मिसाइल सिटीज कहा जाता है। यहाँ मॉडर्न बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही ईरान ने अपने सस्ते लेकिन खतरनाक ड्रोन्स जैसे शाहिद सीरीज डेवलप किए हैं। जरा सोचें, एक $multi-million अमेरिकन डिफेंस सिस्टम को जब एक सस्ते ड्रोन का सामना करना पड़ता है, जंग का हिसाब किताब अमेरिका के खिलाफ चला जाता है। और अब आती है ईरान की सबसे मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी। तारीख में जब पर्शियन एम्पायर को अपने बॉर्डर्स बचाने होते थे, तो वो दुश्मनों को उनके इलाकों में ही उलझा देते थे। आज का ईरान भी यही कर रहा है। स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड डिफेंस कहते हैं। ईरान अपने बॉर्डर्स पर जंग नहीं लड़ता। इसने पूरे मिडिल ईस्ट में नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसे वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। लुबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूथी और इराक और शाम में मुख्तलिफ ग्रुप्स। अगर कल को अमेरिका या इसराइल ईरान पर हमला करते हैं, तो जवाबी हमला सिर्फ तेहरान से नहीं होगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट से एक साथ होगा। ये प्रॉक्सी नेटवर्क दुश्मन को हर तरफ से घेरने का काम करता है, बिल्कुल शतरंज की एक परफेक्ट चाल। दोस्तों, सच्चाई ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ टैंकों और फौजी तादाद से नहीं जीती जाती। ईरान ने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें कवर करने के लिए ऐसी एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी बनाई, जिसका काउंटर ढूंढना सुपर पावर्स के लिए भी सरदर्द बन चुका है। जियोग्राफी, मिसाइल्स और प्रॉक्सी नेटवर्क के कॉम्बिनेशन ईरान को इस खतरनाक जियोपॉलिटिकल गेम में जिंदा रखता है। आपको क्या लगता है, आने वाले वक्त ये दुश्मनी किसी बड़ी जंग में तब्दील होगी, या दोनों साइड्स इस कोल्ड वॉर को ऐसे ही चलाते रहेंगे? राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी डीप हिस्टोरिकल और जियोपॉलिटिकल वीडियोस आपको मिलती रहें। खुदा हाफिज।